बुशा बीबी, मेरा ख्याल है वो पंजाबी में कहते हैं ना, घोंगनुओं से बट्टी झाड़ना, तो वो कर रही है, क्योंकि वर्कर इस बात पर बहुत तंग है। वर्कर इस बात पर बहुत तनकीद भी कर रहा है कि ये लोग छोड़कर क्यों भागे। ये बात भी हो रही है कि इन्होंने कहा था कि हमारी जान चली जाए, हम नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो सर पर कफन बांधने का भी ऐलान किया था, और ये भी कहा था कि मैंने अपने घर वालों को कह दिया है कि बस मेरा जनाजा पढ़ लेना। और उसके बाद ये गायब हो गए। उषा बीबी ने यह भी कहा कि जी मैं 12:30 बजे तक वहां रही। 12:30 बजे हम ब्लू एरिया में थे, ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था और हम ब्लू एरिया में थे 12:30 बजे। और हमने खैबर प्लाजा से जो डी चौक है, अब जो डी चौक है बेसिकली तो एक्सप्रेस चौक है, क्योंकि डी चौक तो जरा आगे है, वहां तक हमने चक्कर लगाया। और हमें बुशा बीबी की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी, कंटेनर जो है वो साइड पर जला हुआ था। और इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि कंटेनर के जलने की खबर किस वक्त आई। कंटेनर जलना शुरू हुआ मेरी इत्तला के मुताबिक बुशा बीबी के गाड़ी से में सवार होने के बाद निकलते ही फौरी तौर पर कंटेनर जलना शुरू हुआ। उस वक्त बुशा बीबी की गाड़ी मौजूद नहीं थी। बुशा बीबी की वीडियो है, वो वेव कर रही हैं, विक्ट्री का निशान बना रही हैं, और गाड़ी में वो बैठ रही है, और वो कंटेनर से उतरी थी। उनको देखा जा सकता है कि वो थोड़ी देर पहले कंटेनर से उतरी थी और फिर वो गाड़ी में बैठी है, और गाड़ी में बैठ के वो उन्होंने जल्दी से यूं करके वेव किया। फिर वहां नादिया खटक से मेरी बात हुई। वो ये कहती हैं कि मैंने आखिर तक उनको निकाला, यानी वो रोड के उस तरफ थी जिस तरफ F6 है, फिर F7 भी है। वो ये वो लोग थे जिन्होंने बुशा बीबी को वहां से निकाला। उसके बाद घूम के उनकी गाड़ी, जो इतलात है वो ये है कि घूम के उनकी गाड़ी G8 के करीब आई, और G8 में उन्होंने फिर गाड़ी तब्दील की, और उसके बाद फिर वो ये दामन को के रास्ते जो है वो मनसेरा चली गई। और मनसेरा में उन्होंने रात को कायम किया, और फिर मनसेरा से में अगली सुबह जो है वो वहां से फिर कहीं और चली गई। इतला तो ये थी कि शायद वो काला ढाका गई हैं, लेकिन इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप भागी नहीं, तो आप अपने शौहर का केस कमजोर कर रही हैं। एक मुकदमे में दो मुल्जिमान हैं, एक शौहर है एक बेगम है, और दोनों में से एक एब्सकॉन्ड कर जाता है। एब्सकॉन्डर हो जाना जो है, और वो अगर वो कल पेश ना हुई, माफ कीजिएगा, मंडे को पेश ना हुई, तो उनकी एब्सकॉन्ड होने की कार्रवाई जो है ना उसका आगाज हो जाएगा। आज का भी उनका ये वादा था कि आज पेश कर देंगे सलमान सफदर साहब का, वो आज भी नहीं आई। आज तो उनकी हाजिरी की दरखास्त भी नहीं आई अदालत में। इसका मतलब यह है कि आप जो है वो, और फिर वो इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज 2 रोज पहले, माफ कीजिएगा, उन्होंने जब ये बात की थी अपनी बहनों वगैरह के साथ, और वो अदालत में भी इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं कि वो हम तक भी पहुंच रही होती है अक्सर। तो वो किसी ने ये कहा, किसी ने आवाज लगाकर कहा कि जी वो आपने कहा था कि उषा बीबी सियासत में नहीं है, तो उस पर क्या कहना है। वो उनका ये कहना था कि वो तो जिहाद कर रही हैं। तो यानी आप जो है वो लोगों को मुसलसल, और वो सियासतदान करता भी है, मैं इसको तनकीद इसलिए नहीं करता कि ये सारे सियासतदान करते हैं, किसी एक आदमी ने किया हो तो हम कहें कि चलिए ठीक है। ये सारे सियासतदान करते हैं, उनका राइट भी होता है। लेकिन अदालत से एब्सकॉन्ड हो जाना, अदालत को एक जानिब ये कहना कि हम तो बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, और हमें आप जो है वो करें, और आप बड़े दहशतगर्द किस्म के आदमी हैं। लेकिन खुद दूसरी जानिब फिर अदालतों से फरार हो जाना और मुकदमात में पेश ना होना, उसके नतीजे में फिर उनके शौहर का भी मुकदमा कमजोर होगा, और कमजोर हो रहा है। क्योंकि आज भी जज साहब ने, जब वो उस्मान गिल उनके प्लीडर को ले आए, उन्होंने कहा कि ये प्लीडर हाजिर है, ये बात करेंगे, तो जज साहब ने कहा कि जो 540A है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो ज़ाब्ता फौजदारी का, तो उसके मुताबिक बुशा बीबी इनको अदालत में खड़े होकर अपना प्लीडर नामजद करेंगी, तो एक मरतबा उनको आना पड़ेगा। जी। अब इस पूरे सियासी पाक में जब आप ये बात करते हैं कि मैं छोड़कर नहीं, मैं भागने वाली नहीं हूं, तो आपने अपने इस दावे के बरअक्स काम किया था उस रात, जिस रात आप यहाँ ब्लू एरिया में मौजूद थी और ऑपरेशन शुरू हुआ। जी, बहुत जबरदस्त आपने उसकी पूरी बैकग्राउंड बताई है।